झारखंड सरकार भले लाख दावा कर ले, मगर कोल्हान के इकलौते सरकारी अस्पताल के हालात जस के तस बने हुए हैं। खासकर तब जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं। तब यदि इस अस्पताल की बदहाली उजागर हो तो सवाल उठना लाजमी है। अस्पताल में बदहाली, बद इंतजामी के बाद अब दलाली चरम पर है। ताजा मामला बुधवार को तब प्रकाश में आया जब भाजपा नेता विकास सिंह एमजीएम अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के अधीक्षक से मुलाकात कर एक महिला की पीड़ा सुनाते हुए इंसाफ दिलाने की गुहार की। दरअसल उलीड़ी थाना क्षेत्र के संकोसाई रोड नंबर 1 निवासी श्याम सुंदरी देवी पिछले 1 महीने से यहां इलाजरत है। महिला बीते 14 नवंबर को अपने घर में गिर गई थी, जिससे उसका पैर टूट गया है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है, मगर तारीख पर तारीख के चक्कर में पिछले 24 दिनों से महिला का ऑपरेशन नहीं हो सका है। मंगलवार को डॉक्टरों ने ऑपरेशन का डेट तय किया था। इसके लिए परिजनों को बाहर से प्लेट खरीदने कर लाने को कहा गया। बाजार से डॉक्टरों ने इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी उन्हें दिया और कहा इन्हीं से संपर्क करें और प्लेट खरीदे। जब परिजनों ने मोबाइल पर संपर्क किया तो उन्हें प्लेट की कीमत 20,000 बताई गई। आर्थिक रूप से कमजोर परिजनों ने जब दूसरे दुकानदार से संपर्क किया तो उसी प्लेट की कीमत 7,000 बताई गई, जिसे लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां नर्स ने प्लेट लेने से इनकार कर दिया और कहा जहां से कहा गया है वहीं का प्लेट लाकर दो, तब इलाज किया जाएगा। हताश परेशान परिजनों ने इसकी जानकारी भाजपा नेता विकास सिंह को दी। इधर मामले की सूचना मिलते ही अस्पताल अधीक्षक ने भाजपा नेता को मरीज का हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया, साथ ही जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या दोषी डॉक्टर और नर्स पर कार्रवाई होगी? बताया जा रहा है कि मरीज डॉक्टर जीएस बड़काई के यूनिट में इलाजरत है। डॉक्टर जीएस बड़ाई काफी अनुभवी और पुराने डॉक्टर है, जो लंबे समय से एमजीएम अस्पताल में ही पदस्थापित है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। करते क्या किसी दुकान से ले आइए? नहीं, ऐसा तो नंबर कौन दिया? कौन सिस्टम मिली थी? नंबर कौन दिया? नहीं जाना होगा। जो नंबर दिए हैं नहीं, हम लोग नंबर लिखा हुआ रहता, नंबर देने को। आप नंबर दिए लिख करके। नहीं, हाँ तो सर बोलते हैं, चलिए ना सर से। चलिए, फोन है आपकी? ये मेरी माँ है। अच्छा। श्याम सुंदर देवी नाम है। संतन नगर में रहते हैं हम लोग। और ये बैठी हुई थी द्वारी पर, गिर गई। गिरने के बाद आगे भर्ती करवाने के बाद बोला कि मंगलवार के दिन ऑपरेशन होगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा मंगलवार हो गया, तीसरा हो गया मंगलवार के ऑपरेशन। तो सामान के लिए दिए, नंबर दिए कि ये लीजिए सामान, इसी से आप मंगाइएगा। तो हम बोले कि ये सामान जो आप नंबर दिए हैं तो कहीं और जगह से ला सकते हैं, कहीं ड्रग्स मेडिकल हॉल है ना रंजन मैदान, वहाँ गए तो बात किए। एक दिन आओ भाई, हम ब्लड ले गए तो कल 2 ब्लड दिए, एक ब्लड दिए और 2 लेके आए ब्लड चढ़ा। एक ब्लड चढ़ा है, एक नहीं चढ़ा है। इसके बाद में हम बोले कि मैडम जी हम सामान कहीं से ला सकते हैं? तो बोले सामान कैसे का कहीं लगेगा, आपको जो नंबर दिए हैं वही सामान लगेगा, दूसरा सामान नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम 8,000 में बात कर लिए। तो हम उनको बोले भैया ऐसे कीजिए ना, आप सामान दे रहे हैं ना, थोड़ा मैडम से जाकर बात कर लीजिए, हो सकता है कहीं बोले। दूसरा दुकान वाला कितना पैसा मांग रहा था उसी सामान का? 8,000 बोले पहले मांगा कि 14,000, और एक 8,000 में बात हुआ, लेकिन 7,000 हमको दे दिया प्राइवेट जगह से, है ना। उसका नंबर भी है। तो फिर कल ऑपरेशन के लिए ले गया था? नहीं, जब हम पूछवाने गए उनको से, ये बात आप चुप रहे उनको से पूछवाने गए कि इसे कीजिए ना, हो सकता है कहीं सामान आपसे ले लेंगे, ऑपरेशन नहीं करेगा, है ना। कहा हमको डाउट हुआ तो पूछवाने गए तो हम ही सुन रहे थे। तो मैडम जी क्या बोल रहे हैं नर्स लोग, काहे सामान आप दीजिएगा, इसे उसे आप क्यों सामान दीजिएगा, जो नंबर दिए हैं। कौन बात बोले? ये अंदर है मैडम लोग। हाँ। कौन डॉक्टर का अंदर में काम इनका इलाज चल रहा था? ब्राइक। अच्छा, ब्राइक सर क्या बोले आप लोग? और ब्राइक सर बोले कि प्राइवेट में के लिए मेरा नर्स ऐसी क्या बोलते हैं डिस्पेंसरी में लेके आइए, 7,000 लगेगा, हो जाएगा, इतने बोले हैं। तो अभी आप लोग क्या चाहते क्या हैं? चाहते हैं कि हमको बस इसको ऑपरेशन करवाने के लिए, गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे कर देंगे। पैसा अगर हम 7,000 देंगे तो ब्राइक सर अपन डिस्पेंसरी जाकर कर देंगे, ठीक है। अगर 8,000 का सामान हम ले रहे हैं तो ऑपरेशन नहीं करेंगे। अब 20,000 का सामान लेंगे ऑपरेशन कर 20,000 लगेगा, रोया गया तो बोला 17,000 लगेगा। बाद में इन लोगों ने किसी संपर्क किया तो कहा कि ये प्लेट हम 8,000 दाम है, लेकिन हम नो प्रॉफिट में 7,000 उपलब्ध करा देंगे। 25 दिन बाद ऑपरेशन की कल सारी तैयारी कर ली गई थी। इनकी 65 वर्षीय माँ को उपवास में रख दिया गया था। जब ये प्लेट वाले आए तो जो नर्स ने नंबर दिया था दलाली के रूप में, वो दूसरे प्लेट वाले को देख के भड़क गई, कहा कि भागो यहाँ से, कोई ऑपरेशन नहीं होगा।
तुमको दूसरा जगह से प्लेट लाई, हम नहीं मानते हैं। तो मैं अधीक्षक साहब से मिलने आया और अब यहाँ धरना दूंगा। मैंने कहा कि 14 तारीख से पेशेंट भर्ती है, दलाली के चलते आप एक सरकारी बेड जो किसी गरीब का हक है वो बेड, वो खाना को आप 25 दिन तक दखल करके रखे हैं। इनकी माँ का ऑपरेशन आप कर दिए तो माँ घर चली जाती, वो बेड का उपयोग लोग करते, लोग नीचे जमीन में सो रहे हैं। सरकारी व्यवस्था को कुव्यवस्था बनाए हुए हैं दलाली के चलते। उस नर्स में कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात है, हाथ शब्द बात है कि डॉक्टर बराइक साहब इनके यूनिट में भर्ती है। डॉक्टर बराइक साहब ने कहा कि यहाँ चक्कर में क्यों पड़े हो, मेरे प्राइवेट क्लिनिक में आ जाओ, 60,000 दो, कल ऑपरेशन कर देते हैं। तो गरीब कहाँ से लाएगा 60,000? मुश्किल से पैसा जुगाड़ करके 7,000 का प्लेट लाया। नर्स ने कहा नहीं, तुमने मेरा द्वारा बताया गया हुआ प्लेट वाला एजेंसी से प्लेट नहीं लिया, इसलिए हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। इस दलाली के खिलाफ में आज हम लोग आए हैं। आपसे बात करते हैं कि एक्चुअली क्या मामला है, क्यों जो है पैसा का मांग हुआ या ये का मांग हुआ। गड़बड़ी तो यहाँ पर न है। मान लीजिए कुछ सामान का ही जरूरत था, तो उसका दो रास्ता है, या तो स्टोर में यहाँ है या नहीं है। यदि नहीं है तो आयुष्मान से भी हम लोग मंगाते हैं, आयुष्मान था नहीं, तो हम लोग उसका आयुष्मान करवाते। ये सब झमेला ही वहाँ से कम्युनिकेशन हुआ। अब डॉक्टर साहब से हम छानबीन करेंगे, उसके बाद हम आगे का बताएंगे। तो वो तो डॉक्टर साहब ही लिखे होंगे तब तो ये होगा, कार्रवाई होगी। सर ऑर्थो विभाग में लगभग 30 मरीज ऐसे हैं जो